आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है वो हमें नेक पेन के बारे में बताएगी कि हमारी ऐसी कौन सी वजूहात है जिनकी वजह से नेक में बहुत पेन होती है। और नेक जो पेन है वो भी मतलब दो किस्म की होती है। एक हमारे पास एक्यूट पेन होती है और एक हमारे पास क्रॉनिक पेन होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो नेक पेन है वो ना सिर्फ नेक में दर्द करती है बल्कि हमारे शोल्डर्स और हमारी बाजू में भी दर्द का बायस बनती है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि अपनी स्पाइन में भी यानी कि रीढ़ की हड्डी में भी दर्द की वजह बताते हैं कि उनको गर्दन के साथ साथ उनकी रीढ़ की हड्डी में भी दर्द है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो नेक पे पेन है वो दो तरह की होती है, एक एक्यूट पेन है और एक हमारे पास क्रॉनिक पेन है। तो एक यानी कि शदीद पेन है और एक हमारे पास दायमी दर्द है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है कि जो हमारे पास शदीद दर्द है वो कोई भी तनाव की वजह से है, लेकिन जो हमारे पास दायमी दर्द है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होती है। तो जो हमारे पास दायमी दर्द है जो कि हमारे पास क्रॉनिक पेन है उसकी वजह ये है कि हमारी रीढ़ की हड्डी में जो भी जॉइंट्स हैं, जो भी जोड़ हैं, उनके अंदर कोई मसला आ गया है। उन जोड़ में तनाव की वजह से, खिंचाव की वजह से जो दर्द होती है वो हमारी गर्दन तक आती है और पेशेंट जो है वो अपनी दर्द के बारे में कंप्लेन करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ऐसी कौन सी वजूहात है जिनकी वजह से दर्द का बायस बनती है गर्दन। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में ये है कि हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं और हम खुद भी अपनी भी बात कर लेते हैं कि हमारा जो ज़्यादातर ध्यान होता है वो हमारे कंप्यूटर्स पर, लैपटॉप्स पर, टैबलेट्स पर होता है। इवन इफ़ अगर हम कोई अपना डेली बेस काम भी कर रहे हैं तो वो भी आजकल कंप्यूटर्स पर हो गया। तो कंप्यूटर्स तो मतलब काम हमने करना है, लेकिन हमारा एक लेवल होना चाहिए, हमारी आइज़ लेवल पर होनी चाहिए, हमारा पोस्चर मेंटेन होना चाहिए, लेकिन हमारा पोस्चर मेंटेन नहीं होता। हमारी जो सोसाइटी है वो मोबाइल फ़ोन्स ऐसे यूज़ करती है कि लेटे हुए हैं तो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, बैठे हुए हैं तो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। तो हर जगह अब तो मतलब 1 घंटा भी नहीं, हम लगातार अपने 3 से 4 घंटे जो है वो मोबाइल फ़ोन्स में, कंप्यूटर पर सर्व कर देते हैं। और इसके अलावा हमारे पास कुछ फैक्ट्रीज जॉब्स होती हैं, कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें सारा सारा दिन कंप्यूटर्स के सामने बैठना पड़ता है। तो ये सब जो है ये दर्द का बायस बनती हैं। लेकिन अगर हम अपने पोस्चर को मेंटेन करते हैं, अपने बॉडी को उस तरह से मेंटेन करते हैं तो दर्द कम हो जाती है। लेकिन हम लेटे हुए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उन पिलोज़ का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम आइज़ के लेवल तक नहीं रख रहे हैं, उससे हमारी आइज़ के मसल्स में बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो रही है, हमारी नर्व्स कंप्रेस हो रही हैं। वेरियस कॉजेज़ है हमारे पास जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको अवेयरनेस देंगे कि हमारी जो नेक पेन में कॉजेज़ हैं उसकी क्या वजूहत हैं। इन कॉज की हम बात करते हैं तो हमारे पास इम्बैलेंसमेंट है कि हम लोड उठा रहे हैं, हम बहुत हैवी लोड लिफ्ट कर रहे हैं और हमने एक साइड ऑफ बॉडी से उस लोड को लिफ्ट किया है और जो हमारी ऑपोजिट साइड है वो उसमें कोई रोल प्ले नहीं कर रही है। तो वो भी हमारे पास नेक पेन का इशू क्रिएट करती है। तो हमें चाहिए कि अगर हम कोई वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें अपने वेट को, हम उस तरह से अपने वेट को उठाएं कि वो इक्वली हमारे दोनों साइड ऑफ द बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो और हमारी जो नेक है वो बैलेंस को मेंटेन कर सके, हमारी बॉडी जो है उस बैलेंस को मेंटेन कर सके और नेक में पेन का इशू क्रिएट ना हो। फर्दर कॉज जो है वो हमारा पुअर पोस्चर है बेड पे। जब हम सोने जाते हैं तो हमारा पोस्चर ठीक नहीं होता और अगर हमारा पोस्चर ठीक है तो हमारे जो हम पिलो यूज़ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। हम ऐसा पिलो यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा थिक है, या हम वो पिलो यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारी नेक के लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर है, जिसकी वजह से हमारी नेक पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो वो भी हमारे पास नेक में पेन का बायस बनती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि रेपिटेटिव एक्शंस हो रहे हैं, लाइक स्विंग के मतलब बहुत सारी ऐसी ऑक्यूपेशंस होते हैं जिसमें सिलाई का काम बहुत ज़्यादा होता है, उसमें भी हमें अपने आप को बेंड करके बैठना पड़ता है। और कुछ फैक्ट्री बेस्ड वर्क होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशंस होते हैं जिसमें हमें सारा सारा दिन अपनी जो मसल्स हैं उनको टेंशन बहुत ज़्यादा क्रिएट करवानी पड़ती है। तो हम इस चीज़ के हमारी जो नेक है उसमें पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फर्दर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो टेम्पोरो मैंडिबल जॉइंट है जो कि हमारे ओनली फेस में एक ही जॉइंट है, अगर उस जॉइंट में कोई मसला आ गया है, अगर वो मिस अलाइन हो गया है, अगर वो डिसलोकेट कर गया है, वो अपनी जगह से मिसप्लेस हो गया है, तो ना सिर्फ हमारे फेशियल मसल्स में पेन होती है, ना हमारे मैस्टिकेशंस मसल्स में दर्द होती है, बल्कि हमारी नेक में भी बहुत ज़्यादा पेन होती है, हमारे जोज़ में भी बहुत ज़्यादा पेन होती है, जो कि हम जबड़े के हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा पेशेंट पेन कंप्लेन करता है। और अगर हम अपना मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, अपने मतलब ऐसे करके हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी जो नेक है उसकी वजह से हमारी जो पूरी स्पाइनल कॉलम होता है उस पर प्रेशर एक्सर्ट होता है, और जब प्रेशर एक्सर्ट होता है तो हमारी नेक में बहुत ज़्यादा पेन क्रिएट होती है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर।
अगर मूव करते हैं तो हमारे पास एक नर्व है, वो नर्व पिंच हो गई है, वो नर्व में हमने कोई अगर सुई दुख गई है या कोई भी चीज़ जिसकी वजह से हमारी नर्व पिंच हो गई है, तो वो हमारे पास नेक के अंदर वीकनेस क्रिएट कर देती है, नमनेस और टिंगलिंग एक्शंस देखने को मिलते हैं। फर्दर अगर कोई एक्सीडेंट का पेशेंट है, कोई ट्रॉमेटिक पेशेंट है, किसी को कोई इंजरी हो गई है जिसकी वजह से उसके जो स्पाइनल कॉलम्स के जॉइंट हैं, जो भी डिस्क प्रेजेंट है उसमें मसला आ गया है, वो भी हमारी नर्व को कंप्रेस कर देती हैं, हमारी सर्वाइकल नर्व्स कंप्रेस हो जाती हैं जिसकी वजह से पेशेंट पेन कंप्लेन करते हैं इन हिज और हर नेक। इसके अलावा कोई अर्थराइटिस का पेशेंट है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है जिसमें जॉइंट इफेक्ट हो गए हैं, वो भी हमारे पास नेक में पेन का रीज़न बनता है। तो ये हमारे पास कुछ कॉजेज़ हैं जो कि हमारी नेक पे पेन का इशू क्रिएट करती हैं, और बहुत सारे वेरियस अदर कॉजेज़ हैं। ये कुछ हमने इस वीडियो में आपको बताए हैं, और इसको ट्रीटमेंट भी आप लोग नेचुरली घर में भी कर सकते हैं बाय यूजिंग सॉफ्ट पिलो, और इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि हमारी नेक की पेन को रिड्यूस कर देते हैं। थैंक यू।